पूरा ये जो बजट था कृषि विभाग का, उसमें मतदान हुआ और वो पारित हुआ है और गुणवत्ता बीज और अनेक चीज़ों का उनको इसमें समाहित करते हुए ये योजना की लाभ दी जाएगी। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने मखाना का योजना और अन्य ऐसे हाई एग्रीकल्चर वैल्यू प्रोड्यूस को बढ़ावा देने के लिए उन योजनाओं को भी लिया है। तो ओवरऑल राज्य की जनता को कि झारखंड के विधानसभा में हम लोगों ने बजट कृषि पशुपालन एवं सहकारिता का बजट को प्रस्तुत किया, जिसमें पक्ष विपक्ष से वाद विवाद हुए और पूरे सहमति के साथ, इनफैक्ट विपक्ष का भी सहयोग के साथ पूरा ये जो बजट था कृषि विभाग का, उसमें मतदान हुआ और वो पारित हुआ है। तो पक्ष विपक्ष और विशेष रूप से हमारी सरकार को, हमारी गठबंधन की सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे जो विभाग की दूरदर्शिता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता है तीनों को लेके, उसको पूरे सदन ने अपने सहमति के साथ पारित करने का काम किया है और राज्य की जनता को 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ अब मिलने जा रहा है। पहले तो है किसान महिला किसान खुशहाली योजना, जिसके तहत वैसे अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं को इंटीग्रेटेड समेकित खेती के योजना से जोड़ा जाएगा, जहां पे उन महिलाओं को, महिला कृषकों को अवरक और गुणवत्ता बीज और अनेक चीज़ों का उनको इसमें समाहित करते हुए ये योजना की लाभ दी जाएगी। इसके अलावे लगातार आप लोग सुनते होंगे कि माननीय सदस्यगण किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं कि कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है। हमारी सरकार थी, हम लोगों ने हर एक ज़िला में 5000 MT का मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज देने का काम किया और अब इस वर्ष माननीय विधायकों के अनुशंसा से प्रत्येक विधानसभा में हम लोग कोल्ड स्टोरेज देने का काम करेंगे। ये केवल कोल्ड स्टोरेज नहीं मगर एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का भी भूमिका अदा करेगी। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार का सहयोग रहेगा। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए हम लोग ने मखाना का योजना और अन्य ऐसे हाई एग्रीकल्चर वैल्यू प्रोड्यूस को बढ़ावा देने के लिए उन योजनाओं को भी लिया है। तो ओवरऑल एक नए आउटलुक के साथ राज्य में काम किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो चलती हुई योजनाएं आ रही हैं, चाहे वो कृषक पाठशाला हो या यंत्रीकरण योजना हो या बीज विनिमय और वितरण योजना हो, मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, तमाम चीज़ें चलती रहेंगी और इन्हीं सब चीज़ों को मैं राज्य की जनता को बतलाना चाहती हूँ। मैडम, ये जो हॉर्टिकल्चर खास करके बागवानी को लेके हम लोगों ने ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बैंगलोर के साथ भी MOU किया है, जिसका मंत्रिमंडल से हम लोगों को उसमें सहमति भी मिली है। अब जल्दी ही MOU ट्रांसलेट होगा और उनके साथ हम लोग जितना भी बेहतर चीज़ें हैं, बेहतर नॉलेज है, उसको लेते हुए यहाँ पे बागवानी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। उसमें एक छोटा सा अंग आपका ड्रैगन फ्रूट की खेती भी है। आप खूंटी में KVK में जाएंगे तो खूंटी में भी काफ़ी अधिक मात्रा में इस तरह के ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन हो रहा है और मार्केट वैल्यू भी उनको अच्छी मिल पा रही है। झारखंड का जलवायु परिवर्तन ऐसा है कि यहाँ पे इस तरह के बागवानी प्रोड्यूस हुए, चाहे ड्रैगन फ्रूट हो या स्ट्रॉबेरी हो, इन तमाम चीज़ों की खेती काफ़ी बढ़ रही है, अच्छा भी हो रहा है। हम लोगों को केंद्र सरकार से भी इसमें मार्गदर्शिका प्राप्त हुआ है। उसके अनुरूप सभी जिला के कृषि मत्स्य पदाधिकारियों को ये सूचित किया गया है कि आप लोग इस तरह के कुछ भी अगर पाते हैं तो तुरंत उसमें कार्रवाई की जाए। कई सारे चीज़ें रिपोर्ट भी की गई हैं और उस पर FIR भी दर्ज किया गया है। इन तमाम चीज़ों में एक्शन लेते हुए हम लोगों की राज्य सरकार ने जो देसी मांगुर है, देसी मांगुर को हम लोगों ने राज्य मछली के रूप में भी घोषणा, स्टेट फिश के रूप में भी घोषणा करने का भी काम किया है। मगर चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या आम जन हो या माननीय सदस्यगण हो, अगर उनके या आपके संज्ञान में इस तरह का कुछ चीज़ भी आता है कि थाई मांगुर का अवैध रूप से पालन हो रहा है, उसका बिक्री हो रहा है, तो उसकी जानकारी हमें दी जाएगी, तो निश्चित रूप से उससे तुरंत कार्रवाई करेंगे। ड्रैगन फ्रूट को लेकर